और दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आस्था के पापा सुबह सुबह चले गए थे नीचे सामान लाने, तो दूध और ये ले आए हैं ब्रेड। सुबह सुबह आस्था के पापा ये ले आए हैं और क्या है, ये ब्रेड है और ये दूध फ्री क्रीम का। तो अभी पहले मैं इसको बनाऊंगी आस्था के लिए, और आस्था अभी सो रही है। तो वैसे तो सोने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अभी 2-4 दिन काम चलाना होगा। और अभी हम इस रूम में सामान नहीं इकट्ठा कर रहे, क्योंकि पता नहीं हमें इस रूम में रहना है या नहीं, इसलिए इस कमरे में हम सामान नहीं जोड़ रहे ज़्यादा। वरना हम अभी तख्त एक ले लेते, एक कूलर ले लेते, लेकिन अभी इस कमरे में हमें नहीं ये सारा करना है सामान, क्योंकि पता चला ये कमरा अगर खाली करना पड़ेगा फिर इतना सारा सामान उठा के ले जाना पड़ेगा। इसीलिए चलिए पहले मैं आस्था के लिए ब्रेड और ये चाय बना दूँ अपने लिए। बनाना तो पहले चाय ही था, लेकिन आस्था इधर लेटी पड़ी है और सारा बिस्तर ख़राब हो रहा था। और लेटी नहीं थी, वैसे तो ये जग गई थी, लेकिन बस लेटी हुई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं ये सब हटा दूँ, यहाँ से चटाई हटा दूँ और झाड़ू लगा दूँ। पूरे में कचरा हो रखा था, तो वही मैं झाड़ू लगाने लगी, लेकिन आस्था बिस्तर छोड़ नहीं रही है और मैं छुड़ा रही हूँ। लेकिन वो कह रही है आके तुम भी बैठो मेरे साथ, लेटो मेरे साथ और काम वाम नहीं करो अभी। तो वही मैंने इससे बिस्तर छुड़ा दिया है और सजा दिया है लेके। और अभी यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगा दूंगी। और ये जो पन्नी है ना, इसमें कपड़े भर रखे थे मैंने, तकिया नहीं लाए हैं अभी आस्था के पापा, तो मैंने इसमें कपड़े भर दिए थे इसी पन्नी में, और अभी तकिया के रूप में इसे यूज़ कर रहे हैं हम दोनों। तो चटाई को भी उठा के किनारे लगा दूंगी एक कोने में, और बीच में क्योंकि पंखा है इसलिए बीच में चटाई ना बिछाना पड़ता है रात में। कोने में अगर चटाई बिछाएंगे ना तो हवा ही नहीं आएगी, बिल्कुल बीचों बीच पंखा लगा हुआ है, तो इसलिए अभी मैंने किनारे पे लगा दिया है, क्योंकि बीचों बीच लगा रहेगा, आएंगे जाएंगे सभी लोग, जैसे मैं, आस्था और आस्था के पापा तीनों ही, तो चटाई गंदी होती रहेगी, इसलिए मैंने एक कोने में बिछा के रख दिया है। और यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया है। और अब आ गई हूँ किचन में, चाय जो पहले बनानी थी अब बना रही हूँ। यहाँ पे कभी कभी आज के दिन दूध मंगवा लिया, वैसे काली चाय ही पी रही हूँ यहाँ पे, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ का दूध, इसलिए। तो आज दूध ले आए थे तो मैंने कहा कोई नहीं इसी की बना ले चाय। लेकिन आस्था के पापा खुद भी बोल रहे थे कि इससे अच्छी, मतलब ये जो दूध की फुल क्रीम दूध की चाय है, इससे अच्छी तो काली चाय पसंद आ रही है इन दिनों, यहाँ पे अच्छी लग रही है। और दूध की पता नहीं, या फिर पानी का ख़राब है यहाँ पे पानी, या तो दूध ही, मतलब हमने गाँव का दूध खाते रहे तो वहाँ से यहाँ का दूध बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है और एकदम अजीब सा लगता है बिल्कुल। तो आस्था ने हाथ मुंह धो लिया है, ब्रश वगैरह कर लिया है, तो आस्था अब नाश्ता कर रही है ब्रेड और चाय से। गांव में भी आ जाता था ब्रेड, ऐसी बात नहीं है, हमारे गांव में भी पूरी सर्दी ब्रेड बिका करता था और मैं लिया करती थी, आपने ब्लॉग में भी देखा होगा। तो यहाँ पे मैं चाय पीने लगी हूँ और आस्था नाश्ता कर रही है, और आस्था के पापा नहाना धोना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें सुबह सुबह ड्यूटी जाना होता है ना, तो वो तैयार झटपट हो जाते हैं जल्दी से, और फिर आराम से बैठे रहते हैं, रेस्ट करते रहते हैं तैयार होने के बाद। लेकिन जब भी सुबह उठते हैं तो पहले तैयार होते हैं और उसके बाद कुछ अपना अगला काम करते हैं। मैं यहाँ पे करेले छील रही हूँ, और आज करेले की दो रेसिपी बननी है। एक तो करेले का मसालेदार सब्जी बनाना है और एक करेले की भुजिया बनानी है। तो ये आस्था के पापा की फरमाइश थी कि दोनों ही चीज़ बनाओ, और इतने सारे करेले हैं तो 2 प्रकार की सब्जी बना दो। और लंच भी उन्हें मैं दे देती हूँ आजकल, क्योंकि भूख लग जाती होगी दोपहर तक, दिन बड़ा होता है क्योंकि। दोस्तों करेले का मसालेदार सब्जी बनाने के लिए पहले मैं तेल में और मेथी में इसको फ्राई कर लूँगी, करेला जितना भी मैंने छील के रखा है, और उसके बाद मसाला पीसूँगी और मसाला इसी में ऐड कर दूँगी, तो करेले की सब्ज़ी बन जाएगी। इसमें अगर थोड़ा खटाई डाल दें, जैसे आम की कलियाँ होगी, तो और ज़्यादा ये सब्ज़ी अच्छी लगेगी। सभी का इस बात पे कमेंट आ रहा था कि आपकी चाची, मम्मी, पापा सब लोग जब बाहर रहते हैं, वहीं पे रहते हैं, तो आप इतने देर तक सड़क पे क्यों रही? तो इसका देखिए यही मतलब था, रीज़न यही था कि पहले जहाँ चाची रहती हैं वहीं मम्मी रहती थी। अगर मैं चाची जी के यहाँ जाती तो वहाँ के जो पुराने लोग हैं वो मुझे पहचानते, क्योंकि छोटे से ही पली बड़ी हूँ वहाँ पे, मतलब ये जगह यहीं पली बड़ी हूँ। तो जहाँ चाची रहती थी
वहीं पे सब लोग मुझे जानते थे और लव मैरिज से जैसे कि शादी करी है तो इस हिसाब से सब लोग फिर आते, आंटी के घर में भीड़ लगाते, अरे नंदिनी आ गई, नंदिनी आ गई, ऐसा करके बातें करते, मेरे से पूछताछ करते, इसीलिए फिर ना मैं उनके यहाँ नहीं गई। रही बात अपने परिवार की कि मम्मी पापा भी रहते हैं, तो मम्मी पापा ने क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने अभी तक शुरू से मेरे से अभी तक बात नहीं करी है कि वो मुझे बुलाएं। अब आगे का पता नहीं, 7 साल हो गए हैं। भाई है छोटा वाला जो कि थोड़ा बहुत बात कर लेता है, मम्मी भी थोड़ा बहुत बात कर लेती है, लेकिन जो मेन घर के गार्जियन हैं वो हैं पापा और बड़े भैया। तो उन्होंने जब तक हाँ नहीं बोला तो तब तक मैं नहीं जा सकती उनके घर, और ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। बस यही रीज़न था कि पूरा परिवार होने के बावजूद बाहर रुकना पड़ा था, सड़क पे रुकना पड़ा था, लेकिन कोई नहीं, इम्तहान चलता रहता है, परीक्षा चलता रहता है, बस उसे पास करना होता है, तुम्हें फेल नहीं होना है उस चीज़ में, यही है। और मम्मी तो देखो बात कर लेती है कभी कदाल, मम्मी का जैसे मन हो जाता है बात करने का तो मम्मी बात कर लेती है, लेकिन पापा बहुत निराश हैं, उन्होंने अभी तक बात नहीं करी। कभी कभी मैं मम्मी को कॉल लगाती हूँ तो पापा उठा लेते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती उनसे बात करने की, अभी तक इतना डर लगता है, और उसी हिम्मत के कारण आज तक मैं बात नहीं कर पाई। तो दोस्तों बहुत सी पर्सनल बातें मैंने आप सभी के साथ शेयर कर ली, और अब देखिए शाम का समय हो रहा था और आस्था बोली मम्मी थोड़ा छत पे घुमा लाओ, तो मैं आस्था को लेके छत पे जा रही थी कि थोड़ा ये भी खेल लेगी छत पे ही और मैं थोड़ा बैठ लूँगी। और आप सभी एक ये भी आया था कमेंट कि आप रील बनाएं घर बैठे, और उस पर भी आपको खूब सपोर्ट मिलेगा, तो सोच रही हूँ मैं रील बनाने के लिए, और जब बनाने लगूँगी तो आप सभी को ज़रूर बता दूँगी अपनी आईडी। दोस्तों अभी सो के उठी हूँ और आस्था छत पे लेके आ गई, बोली मम्मी छत पे चलो, और छत पर आ गए हैं तो आपको छत से दिखाते हैं व्यू। अरे लग जाएगी उसे, लेकिन अभी इधर धूप है ना, गर्मी लगेगी। तो ये बच्चा जो है छत पे फंस गया था, सीढ़ी इसकी गिर गई थी तो नहीं उतर पा रहा था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी मदद कर दी उतरने में, और तेज धूप थी, इसे धूप लग रही थी छत पे बैठे हुए। तो ये बहुत ही बड़ा छत है, दिखने में छोटा सा लग रहा है लेकिन है बहुत बड़ा सा। तो दोस्तों शाम हो गई है और आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा है जो कल जो भी हुआ उसके लिए, तो हाँ माफ़ी चाहूँगी आप सभी से, गलती हो गई, निराश हो गई थी, लेकिन हाँ ठीक हूँ, खुश हूँ और खुश रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा जैसे आप सभी ने बताया, तो वैसा ही करूँगी। और अगर यहाँ नहीं मन लगेगा तो एक दूसरा रूम, मतलब जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ देखेंगे, ठीक है, जब तक वहाँ एक रूम खाली नहीं होता तब तक हम यहीं एडजस्ट करेंगे, और वहाँ अगर चलेगा तो मेरा मन ऑटोमेटिकली लग जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम रहे हैं बहुत साल, तो इसलिए अभी रूम वहाँ खाली नहीं था, इसलिए अब यहाँ हमें लेना पड़ा रूम, तो तब तक के लिए यहीं मन लगाऊंगी और आस्था को भी खुश रखूंगी, और आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी, और मैंने आप सभी को भी थोड़ा उदास कर दिया। तो शाम हो चुकी है, आस्था के पापा आस्था को लेके चले गए हैं बाज़ार थोड़ा कुछ सामान लाने, और मैं अब जा रही हूँ किचन में, बल्ब जलाऊंगी और खाना बनाऊंगी, जो भी खाना बनाना है आज। तो अभी खाना आना नहीं बना, बर्तन वगैरह सब धुल के ही रखी हूँ। अब सबसे पहले मसाला पीस लूँगी, क्योंकि मसाला पीसने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे आस्था और आस्था के पापा दोनों ही बाज़ार से आ गए हैं। आस्था अपने लिए लेके आई है आइसक्रीम और जलेबियाँ, और बहुत दिनों बाद जलेबी खाएंगे आज, बहुत मतलब कि मुझे तो लगता है हमने दिल्ली में ही जलेबी खाई थी और उसके बाद गांव में हमने जलेबी नहीं खाई है। तो लेकिन ये सब बाहर चीज़ नहीं खाना चाहिए, वैसे तो पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, लेकिन ना मन भी नहीं मानता है, अगर घर में आ जाए ना तो बगैर खाए ऐसा लगता है खा ही लो, चाहे जैसा भी बनाओ। और यहाँ पे ये एक हरी सब्जी लेके आए हैं, कॉलीफ्लावर कहते हैं शायद इसे, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं पता, हरा गोभी कहते होंगे या तो फिर,
तो जलेबी ले आए हैं और कॉलीफ्लावर सुबह बनेगा, अभी नहीं। और आम ले आए हैं, कुछ कच्चे आम अचार बनाने के लिए। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा और आप मेरी बातों से काफ़ी हद तक संतुष्ट भी रहे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे ब्लॉग में आज नए आए हुए हैं, पहले भी आते रहे लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और अब अलविदा ले।